नमस्कार, मैं ऋषि राज आप सबों को आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने से तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश सत्ता से हमारे देश को मुक्ति मिली थी और यह जो मुक्ति है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और नागरिकों के अथक प्रयास से मिला था। मित्रों, आज़ादी से कोई तात्पर्य कोई बहुत बड़ा बदलाव से नहीं है। आज़ादी का एक सबसे बड़ा अनिवार्य तत्व ये है कि हम दूसरे के पराधीन से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, हमारे भारतीय समाज में एक उक्ति कही गई है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, अर्थात पराधीन दूसरे के अधीन रहने पर स्वप्न में भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि देश हमारा जो भारत देश है वह ब्रिटिश के अधीन पराधीन था, गुलाम था, तो इस देश में सुख, अमन, चैन, शांति नहीं थी। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का एक नामचिन्ह दिवस बना और उसी दिन हमारा देश ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद बहुत सारे हमारे देश में क्रांतिकारी बदलाव आए, बहुत सारे सुधार आए। मित्रों, हमें सबसे पहले आज़ादी में शहीद हुए क्रांतिकारियों को नमन करना चाहिए। मित्रों, मैं हृदय से भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए सभी सेनानियों को हृदय से नमन करता हूँ। मित्रों, हम आप एक नवीन पीढ़ी के युवक हैं, बालक हैं। हम आप आज़ादी के महत्व को नहीं समझ सकते। आप कल्पना कीजिए कि आज से 78 साल पहले, आज से 90 साल पहले जो स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के लिए अर्थात देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते जो फांसी के फंदे पर चले गए। मित्रों, आप उनके मनोवृत्ति की कल्पना कीजिए कि उनका सूर कैसा रहा होगा, उनके मन के भीतर देशभक्ति कैसे जागृत हुई होगी। मित्रों, देशभक्ति किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसके नागरिकों में होना अनिवार्य तत्व है। जब तक आपको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं होगा, अपने राष्ट्र की अस्मिता से आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक देशभक्ति का स्वर आपके अंदर जागृत नहीं होगा। मित्रों, आज आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ में हम सभी लोग स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमें जानना चाहिए। हमारे मुजफ्फरपुर शहर से ही खुदीराम बोस साहब जो कम उम्र में ही हंसते हंसते जो फांसी पर चढ़ गए, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, सरदार भगत सिंह इत्यादि अनेक क्रांतिकारी जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, वो गुमशुदा हैं, अर्थात इतिहास ने कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया है और उन सबों के अथक प्रयास से हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई है। मित्रों, इसीलिए स्वाधीनता संग्राम में जो समर्पित सेनानियों को हृदय से नमन। मित्रों, जो आज़ादी के कई सारे मायने होते हैं। हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हम अपने न्याय प्रणाली में, अपनी शिक्षा प्रणाली में, अपने मनोभाव में, अपने आचरण में, अपने सामाजिक बंधन में आज भी हम लोग गुलाम हैं। गुलाम कहने से तात्पर्य है कि अंग्रेज रूपी जो गुलामियत तो चली गई है, लेकिन आंतरिक गुलामी आज भी है। मित्रों, मनोवृत्ति के रूप में हम आज भी गुलाम हैं और संपूर्ण आज़ादी तभी मिलेगी जब हम सभी स्तर से अपने आप को स्वतंत्र कर लें, आज़ाद कर लें। मित्रों, मेरा मानना है कि हमारा देश आज़ाद हो गया, यह आज़ादी का एक अनिवार्य तत्व था, होना भी चाहिए था। हम बहुत दिन से मुगल के पराधीन थे। मित्रों, आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि किन कारणों से हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। आप सभी जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज यानी मुट्ठी भर अंग्रेज सैनिक पूरे देश पर कब्जा कर लिए। कारण क्या था? हमें फूट थी, हम कमज़ोर थे, हम क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब के नाम पर उलझे हुए थे और इन्हीं बंटवारों का फ़ायदा अंग्रेज ने उठाया। इसीलिए हमें इस आज़ादी के जो 78वें वर्षगांठ मनाते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बाहरी रूप से मजबूत हो और साथ साथ आंतरिक रूप से भी मजबूत हो। मित्रों, आप बाहरी रूप से मजबूत होंगे और आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। मित्रों, मैं विद्यार्थी के रूप में लेता हूँ, बाह्य रूप से आपको कितना भी ट्यूशन पढ़ा दिया जाए, कॉलेज में क्लास करें और आपके मन के भीतर अर्थात आपकी मनोवृत्ति में ज्ञानार्जन और विद्यार्जन की अभिलाषा ही न हो, आकांक्षा ही न हो, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मित्रों, यदि आप कॉलेज नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और आपके मन के भीतर यह जिज्ञासा है, अभिलाषा है कि हमें पढ़ के कुछ करना है, समाज को बदलना है और वर्तमान परिवार की परिस्थिति को बदलना है, अपने जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है, तो आप कॉलेज और महाविद्यालय में नहीं जाकर भी आप अपने जीवन में कुछ ऊंचाई को हासिल कर सकेंगे। मित्रों,
देश का सबसे जो कमज़ोरी होती है वह उसकी आंतरिक व्यवस्था होती है, इसीलिए पहले आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। मित्रों, हमारे जो सैनिक हैं, वीर सेनानी हैं, जो सरहद पर हमेशा मौजूद रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि उन्हीं के कारण हमारा देश आज स्वतंत्र है, हमारी देश की सीमाएँ स्वतंत्र है और हम सुख चैन से रात्रि में सो पाते हैं, घर में सो पाते हैं। इसीलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके पश्चात मैं आप सबों को यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या आज़ादी सिर्फ सेना ही नहीं, सेना का ही दायित्व तो नहीं है कि वह उसमें राष्ट्रीयता का स्वर हो और वह देश की रक्षा करे। मित्रों, हम सभी आंतरिक स्तर पर पग पग पर हम लोग जो स्वतंत्र हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। मित्रों, उदाहरण, मैं विद्यार्थी हूँ, हमारे लिए आज़ादी का क्या अर्थ होगा, हमारे लिए अधिकार का क्या अर्थ होगा, हमारे लिए कर्तव्य का क्या अर्थ होगा, हमारे लिए जो अपना जिम्मेदारी का क्या अर्थ होगा कि हम बेहतर से पढ़ें और कुछ बड़े पद पर आसीन हो, अपने परिवार की दशा को बदले और समाज में एक नवीन जागृति, नई चेतना लाए। एक किसान है, एक किसान के लिए राष्ट्रभक्ति क्या होगी कि वह जो ईमानदारी से अपना खेती का कृषि का कर्म करे। मित्रों, एक शिक्षक के लिए राष्ट्रीयता क्या होगी अर्थात राष्ट्रवाद क्या होगी कि वह बेहतर से बच्चे को पढ़ाए और बच्चे में बेहतर जो गुणों का बीजारोपण करें। मित्रों, एक पशुपालक के लिए राष्ट्रीयता क्या होगी कि वह ईमानदारी से और शुद्धता के साथ पशुओं की सेवा करें, यानी कि उसकी लालसाएं उस ओर आकृष्ट होनी चाहिए। मित्रों, राष्ट्रभक्ति भी ऐसी है जैसे एक सेना सरहद पर रहकर अपने राष्ट्र के लिए जीवन को समर्पित कर देती है। हमें भी छात्र होने के नाते इस महाविद्यालय में प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को लक्ष्य के लिए समर्पित कर दें। तभी यह जो हमारा जो राष्ट्रवाद है या हमारा जो राष्ट्रीयता की स्वर है, आज़ादी है, इसका संपूर्ण अर्थ या संपूर्ण जो लक्ष्य है तभी फलीभूत होगा। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें हर स्तर पर आज़ादी मिलनी चाहिए। स्तर का अर्थ है हमें मानसिक रूप से आज़ादी होनी चाहिए, शारीरिक रूप से आज़ादी होनी चाहिए और वैचारिक रूप से भी होनी चाहिए। हम स्वतंत्र हैं। आज हमारा देश 78 साल स्वतंत्रता के पश्चात हो चुका है और 78 साल के बाद भी हम हर स्तर पर गुलाम हैं। विद्यार्थी होने के नाते हमें यह प्रण लेना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, हम अपने जीवन में अपने मेहनत के दम पर उच्चतम मुकाम को हासिल करेंगे और मेरे जीवन से जो हो सके हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।